हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए होंगे। तो बच्चों, आज हम फाइनल अकाउंट की फाइनल वीडियो बना रहे हैं, लास्ट वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। जो लास्ट एक कॉन्सेप्ट था मैनेजर के कमीशन का और कंटिजेंट लायबिलिटीज का, वो मैंने इसके अंदर डाला है और आई होप अब सारे टॉपिक्स आपके इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और बगैर देरी करें हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो चलिए बच्चों, मैंने अकाउंट्स बना दिए हैं, आप अपने कॉपी में अकाउंट्स बनाइए और क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपने साथ साथ कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। अब देखो, एंट्री वन बाय वन हम कैसे, हमारा मेथड जो है, हम तीनों अकाउंट्स को एक साथ मेंटेन करके वन बाय वन एंट्री करते जाते हैं। जहां जिसका इफेक्ट होता जाता है वहां हम हर जगह दिखाते हुए जाते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलो, अब पहली एंट्री है आपकी ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स आपकी कहाँ जाती है आपको पता ही है, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कैपिटल। कैपिटल की अमाउंट आएगी, उसमें ऐड करके हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट और उसमें से लेस करके लिखेंगे ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स है आपकी 8500 की, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है परचेज। परचेज हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा टू परचेज। उससे ऊपर आपका ओपनिंग स्टॉक भी आएगा, मैं उसको लिख देती हूँ, जब मुझे दिखाई देगा क्वेश्चन में उसके बाद मैं उसकी अमाउंट को मेंशन कर दूंगी, ठीक है। परचेज की अमाउंट है आपकी 2,80,000। 2,80,000। अब ढूंढते हैं दूसरा काम परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न किधर होगा मेरा, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में मेरा परचेज रिटर्न ढूंढो ढूंढो, परचेज रिटर्न है मेरा 15,000 का। लेस कर दो इसमें से रिटर्न अमाउंट 15,000। लेस करके अमाउंट आएगा आपका, एक सेकेंड, लेस करके अमाउंट आएगा 0, 0, 0, 10 माइनस 5, 7 माइनस 1, 6 एंड 2,65,000। आगे इस क्वेश्चन में एक चीज और बोली है, देखिए फर्स्ट एंट्री पढ़ के देखो। फर्स्ट एंट्री में बोला है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 50,000। तो पहले क्लोजिंग स्टॉक दिखा देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 50,000 और दूसरी जगह क्लोजिंग स्टॉक आएगा आपका बैलेंस शीट में, तो यहां भी दिखा दीजिए क्लोजिंग स्टॉक 50,000। आगे उसने बोला है गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग स्टाफ मेंबर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टाफ मेंबर्स को 5,000 रुपए की फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, जिसका कोई पैसा नहीं रिसीव किया गया। तो हमारे गुड्स तो चले गए 5,000 के, तो यहां लिखेंगे सैंपलिंग। सैंपल के लिए गुड्स गए हैं आपके 5,000 के, आप यहां से 5,000 के अमाउंट को माइनस करोगे, 5,000 के ना, हाँ, तो आपका बचा 2,60,000 का। आपके पास माल बचा है 2,60,000 का। अब ये जो सैंपल मैंने 5,000 के गुड्स गए, मेरे लिए तो ये लॉस ही हो गया ना, मैंने उसका पैसा तो लिया नहीं। जो लॉस हुआ तो वो मेरा कहाँ जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दोगे यहाँ टू फ्री सैंपलिंग 5,000, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे उसने क्या बोला है, कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड तो आपको ट्रेडिंग में ही आता है, टू कैरीज इनवर्ड। कितना है कैरीज इनवर्ड की अमाउंट, 4,000। नेक्स्ट अमाउंट है आपकी वेजिस की, ये भी यही आएगा, टू वेजिस। वेजिस की अमाउंट है आपकी 30,000। नेक्स्ट है आपका पावर। पावर भी आपका यही आएगा, पावर की अमाउंट है आपकी 11,000, ठीक है। और आगे चलते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कहां जाना चाहिए आपका, प्रॉफिट एंड लॉस में, ये आपके लिए खर्चा है, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब देखो बच्चों, कंफ्यूज मत होना कि क्वेश्चन में आपको मशीनरी भी दी हुई है, तो जब आप बैलेंस शीट में दिखाओगे तो क्या इस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को उसमें से माइनस करके दिखाओगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारा एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं है, ये हमारी ट्रायल बैलेंस की एंट्री है। पुराना डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है, ऑलरेडी हम लास्ट ईयर इसको कैलकुलेट कर चुके होंगे, तो इस साल के लिए ये नया नहीं है। इस साल अगर हमारा क्वेश्चन में बोला गया है तो हम लगाएंगे, उसे ही हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। इसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में गिवन था हमको, ठीक है। तो ये सिर्फ यही शो किया जाएगा। आगे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट है आपका 15,000, आपका इधर जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट। चेक कर लेते हैं एक बार, इसके ऊपर एडजस्टमेंट तो नहीं है। एडजस्टमेंट में उसने बोला है राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट बाय 30%।
यानी जो हमें एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ था उसका 30% राइट ऑफ करना है। जो राइट ऑफ वाली अमाउंट होती है वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है और बाकी की जो बची हुई होती है वो हमारी बैलेंस शीट पे शो की जाती है। तो 15,000 पे आप 30% कैलकुलेट करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 4500। यहाँ पर आएगा 4500। बच्चों मैंने डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी की अमाउंट नहीं दिखाई है, कितना है 2000, यहाँ दिखा दीजिए। ठीक है, आपको समझ में आया 4500 का आपका 30%। अब बचा कितना आपका 15,000 था, यहाँ दिखाएंगे जो बचा हुआ है वो यहाँ दिखाएंगे एसेट साइड में। एडवर्टाइजमेंट 15,000 में से आपके जो राइट ऑफ हो गए यानी 4500 उसको हम लेस करने के बाद आपके पास अमाउंट बचेगा 0 0 5 0 एंड 1। समझ में आया? प्लांट एंड मशीनरी आपकी एसेट साइड जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी चेक करो, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो मेंशन नहीं है एडजस्टमेंट में, तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन नहीं है, ये अमाउंट हमारी पूरी आ जाएगी 70,000। आगे चलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी गुडविल। गुडविल भी आपको पूरा शो हो जाएगा क्योंकि गुडविल के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं बोली गई है आपकी 18,000। नेक्स्ट आपका एजेंट सैंपल। एजेंट सैंपल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट बोला है तो यहां लिखेंगे एजेंट सैंपल। अमाउंट है आपकी 6,000, उसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन क्योंकि एडजस्टमेंट में मुझे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर, डेप्रिशिएट एजेंट सैंपल बाय 25%। 6,000 पर 25% अगर आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 6,000 पर 25%, 0.0065 जो 30 का 0.3 कैरी 6 टू जनरेट 1500। तो 1500 की अमाउंट आप यहां से लेस करके दिखाओगे। 0.055 -1 4 और ये 1500 जो है वो यहां पर भी शो किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। डेप्रिसिएशन ऑन एजेंट सैंपल। एजेंट सैंपल 1500। क्लियर? आगे चलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आ गया। अब ओपनिंग स्टॉक के अमाउंट को यहाँ दिखा देते हैं 35,000, यहाँ शो कर दो 35,000। नेक्स्ट है आपका डेटर्स। डेटर्स की एंट्री आ गई बच्चों, भूलना नहीं है, मैंने हर क्वेश्चन में डेटर की एंट्री आपको करके दिखाती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर है डेटर्स की एंट्री में 26,200। अब आ जाते हैं इसके एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में क्या बोला है, फोर्थ एंट्री चेक कीजिए, राइट ऑफ 2200 एज बैड डेट्स। बैड डेट्स तो मुझे 2200 के राइट ऑफ करने हैं, तो ये मेरे लिए न्यू बैड डेट्स है, उसको मैं लेस कर दूंगी। न्यू बैड डेट्स 2200, इसमें से लेस किया अमाउंट आएगा आपका 0.006 -2 4 एंड 2 24,000। और उसने आगे बोला कि उसके ऊपर 5% का प्रोविजन भी क्रिएट करना है। तो यहां पर जो हमारा न्यू प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन उसको हमें लेस करना है। 24,000 पे 5% कैलकुलेट कर लीजिए आप, कितना आएगा 1200। 1200 आप यहां पर माइनस कर दीजिए, अमाउंट आएगा 0.083 -2 3 -1 2 एंड 2 22,800। ठीक है, अब ये जो दो एंट्री मैंने आपको दिखाई है इसका इफेक्ट तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से भी पड़ेगा। इधर आ जाइए, यहां दिखाइए 2 बैड डेट्स, पुराने नहीं है तो हम नहीं लिखते, नए वाले लिख लेते हैं। नए वाले हैं मेरे पास 2200। और क्या बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में, जो भी नया है उसे ऐड कर दो, जो भी पुराना है उसे लेस कर दो। नया क्या है मेरे लिए, प्रोविजन नया है, उसको ऐड कर दो। ऐड न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन मैंने ऐड किया, कितना है मेरा 1200। 1200 ऐड कर दिया, आपका अमाउंट आया 0.04 एंड 3। और लेस कर देंगे पुराना वाला प्रोविजन। पुराना वाला प्रोविजन आपके क्वेश्चन में गिवन है, चेक कर दीजिए। ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट साइड चेक कर दीजिए, ओल्ड प्रोविजन है आपका 2000 का, आप उसको माइनस कर दोगे, आपका बच जाएगा 1400। क्लियर? आगे चलते हैं, डेटर्स हो गया। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड आपका एसेट साइड आ जाएगा। कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, कितना अमाउंट जाएगा 16,000 एंड 22,800। आगे चलते हैं, सैलरीज। सैलरीज आपकी यहां आएंगी 2, सैलरीज हैं आपकी 47,000। आगे है जनरल एक्सपेंसेस 2, जनरल एक्सपेंसेस
मैं यहाँ लिखूंगी जनरल एक्सपेंसेस को अंदर की साइड। वो क्यों? क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट में कुछ बोला हुआ है, चेक कर दीजिए भाई। चेक करने के लिए उसने बोला है, फिफ्थ एंट्री पढ़िए, प्रोप्राइटर विड्रॉ 1000 फॉर हिज प्राइवेट यूज। प्रोप्राइटर ने विड्रॉ कर लिया 1000 रुपीज अपने प्राइवेट यूज के लिए, और वो उसने जनरल एक्सपेंसेस में इंक्लूड करके रखा हुआ था। ड्राइंग्स की एंट्री है, उसने जनरल एक्सपेंसेस में इंक्लूड करके रखा था, तो उसे वहां से हटा देंगे। ड्राइंग्स लिखकर 1000 यहां से हटा दिया जाएगा, 16000 का जनरल एक्सपेंसेस बचेगा, और ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स यहां लिखी जाएंगी। तो यहां पर 1000 की ड्राइंग्स यानी 9500 की आपकी ड्राइंग्स है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखो बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर एडजस्टमेंट में दिया होता तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाती, लेकिन एडजस्टमेंट में नहीं है, इसका मतलब ये मेरा पुराना है, तो मैं कहाँ दिखाऊंगी? बैलेंस शीट में दिखाऊंगी। प्रीपेड मेरे लिए क्या होता है? एसेट होता है, तो मैं यहाँ पर इसे बैलेंस शीट में ही शो करूंगी, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाऊंगी। 900 का समझ लेना, ये चीज याद रखिएगा। बैलेंस शीट में अगर बैलेंस शीट में सिर्फ पुराना वाला दिखाया जाएगा कि हमारे पास लास्ट में कितना बचा हुआ है, पुराना भी नया भी। ठीक है, प्रीपेड दिखा दिया है। नेक्स्ट है सैलरी टू एजेंट। सैलरी है तो डेफिनेटली यही आएगी, टू सैलरी टू एजेंट। एजेंट को सैलरी दी गई है आपकी 21,000 की। नेक्स्ट है रेंट एंड इंश्योरेंस, यही आ जाएगा, रेंट एंड इंश्योरेंस। रेंट एंड इंश्योरेंस का अमाउंट 23,000 आपका इधर आ गया। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड, ये भी यही आएगा, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड है 7,000। नेक्स्ट है सैलरी सेल्स रिटर्न, तो यहां पर मुझे सेल्स की एंट्री दिखानी है। अब सेल्स और लेस करेंगे उसमें से सेल्स रिटर्न की एंट्री। सेल्स रिटर्न है आपका 2900 का, यहाँ दिखा दीजिए। इसको माइनस करना है मुझे, ऊपर सब सेल चेक करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है कमीशन ऑन एजेंट, वो नीचे लिखो, टू कमीशन ऑन एजेंट। अमाउंट है आपकी 3200, यहां दिखा दीजिए 3200। ठीक है, डेबिट साइड आपका कंप्लीट हो गया। आप क्रेडिट साइड पे आ जाइए। आपका कैपिटल है 1,50,000, यहां दिखा दीजिए 1,50,000। नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स दिखा दीजिए। क्रेडिटर्स है अमाउंट आपका 45,000। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी आपकी ट्रायल बैलेंस में दी हुई थी, एडजस्टमेंट में नहीं दी है, तो यहाँ पे भी हम सिर्फ बैलेंस शीट में शो करेंगे 4,000। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड, ये तो इनकम है भाई, तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बाय रेंट रिसीव्ड। कितना अमाउंट है रेंट रिसीव्ड का? 2000। 2000 यहाँ दिखा दीजिए। आगे है परचेज रिटर्न, वो मैं यहाँ कर चुकी हूँ। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो भी कर चुकी हूँ। डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ दिखा दीजिए, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 3500। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैंने कैपिटल दिखा दिया, क्रेडिटर दिखा दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, रेंट रिसीव हो चुका है, परचेज रिटर्न हो चुका है। सेल्स, सेल्स जो मैं यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी हुई थी वो यहाँ लिखेंगे हम 4,40,000। 4,40,000। 4,40,000 में से 2900 में माइनस करूंगी, आपका अमाउंट बचेगा 0,0,1,734। ठीक है, 4,37,100 सेल्स हो गया आपका, प्रोविजन भी हो गया, डिस्काउंट भी हो गया। आई थिंक मेरे हिसाब से एंट्रीज हो गई हैं। अब एक बार एडजस्टमेंट चेक करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया मैंने, सैम्पलिंग दिखा दिया, एजेंट डेप्रिसिएशन भी दिखा दिया, एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट भी हो गया है, बैड डेट्स की एंट्री भी हो गई है, राइट ऑफ भी हो गया है। अब आपके पास फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ एंट्री, मैनेजर्स का कमीशन उसने बोला है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। देखो बच्चों, मैनेजर का कमीशन दो तरीके से कैलकुलेट करने के लिए आता है, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग है तो कोई इशू नहीं है, जितना बैलेंस आपका निकलेगा उस बैलेंस के ऊपर आप उतना रेट लगा दीजिए, लेकिन आफ्टर चार्ज है तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? बैलेंस निकालना है और नेट प्रॉफिट पहले फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम अपना मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। आपका यहाँ का टोटल और यहाँ पर आपका जीपी। ठीक है, यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, तो यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट ऐसे ना लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए बैलेंस। बैलेंस निकलेगा, फिर यहाँ पर कमीशन दिखाना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखाना। ठीक है, राइट। अब देखिए
कैसे निकालते हैं? पहले जीपी निकालते हैं, इधर का टोटल करते हैं आपका, इधर का टोटल आ जाएगा अमाउंट आपका 4,87,000, 4,87,100, 4,87,100 में से जब आप इधर की आइटम्स को माइनस करोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा आपका लेस करके 47,100, 1,47,100, ठीक है। 1,47,100 आप इधर ट्रांसफर करेंगे बाय जीपी 1,47,100। अब इधर का टोटल कीजिए, इधर का टोटल करने के बाद आप यहाँ मार्क कर दीजिए, इसमें से निकाल के अब यहाँ से माइनस निकालिए और आपका इधर बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस आएगा आपका यहां से माइनस करने के बाद सारी चीजों का बैलेंस आएगा आपका 21,000 का, ठीक है। बैलेंस आ गया अब आपका। अब 21,000 को उसने मैनेजर का कमीशन क्या बोला है? आफ्टर चार्जिंग बोला है। आफ्टर चार्जिंग कितना परसेंट बोला है? आफ्टर चार्जिंग 5%, ठीक है। 5% आफ्टर चार्जिंग बोला है। अगर बिफोर चार्जिंग होता तो सिंपल 5/100 करके कैलकुलेट करके दिखा देते, लेकिन अगर उसने आफ्टर चार्जिंग बोला है तो 100 प्लस जितना परसेंटेज दिया हुआ है वो, यानी 105। क्लियर? इस तरह से आपको यहाँ पर माइनस करना है। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, ये अमाउंट आपका कितना आ गया? मैनेजर का कमीशन 1,000। तो 1,000 आप यहाँ पे मैनेजर का कमीशन दिखाओगे। अब इसमें से फिर से माइनस किया जाएगा, 21,000 में से 1,000 माइनस करके आपका लास्ट नेट प्रॉफिट जो आ जाएगा वो आएगा आपका 20,000 का। क्लियर? अब ये 20,000 अमाउंट आपका यहाँ ट्रांसफर होगा, ठीक है। 20,000 के अमाउंट को आप यहाँ कैलकुलेट करके दिखाओगे, आप प्लस करके दिखाओगे, ठीक है। 1,70,000, 1,70,000 में से आप बैलेंस ड्राइंग्स का आप माइनस करके दिखाओगे, आपका अमाउंट कितना आएगा? इसका माइनस 170 में से इसको माइनस कर दो, आपका आएगा 0,0,5, 9 माइनस 9 0,61, यानी 1,60,500। अब कुछ नहीं करना है, अब सिंपल आपको सिर्फ इसका टोटल करना है, इधर का टोटल इधर का टोटल आपको चेक करना है कि आपका बराबर आया है या नहीं आया है, ठीक है। चलो टोटल करो। टोटल करने के बाद आपका अमाउंट आएगा 2,15,500, ठीक है। और इधर आपका अमाउंट आ जाएगा 2,15,500, ठीक है। ये सारी चीजें चेक कर लिए मैंने, कैपिटल भी आ गया, क्रेडिटर्स भी आ गए आपके। एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके 4,000 के नहीं थे, ये थे आपके 9,000 के, ठीक है ना। एक बार फिर से चेक, ठीक है। अब ये जो मैनेजर का कमीशन मैंने निकाला है 1,000 का, इस मैनेजर के कमीशन को भी आपको यहाँ दिखाना है, क्योंकि ये मैंने अभी तक पे नहीं किया है, मुझे पे करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, इसीलिए मेरा 1,000 की गड़बड़ आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ का टोटल करोगे अब आपका इतना आएगा, यहाँ का टोटल मेरा करेक्ट आ रहा था इतना। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई और आपका फाइनल अकाउंट का चैप्टर भी कंप्लीट होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड सारे फाइनल अकाउंट में जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको हर तरीके से अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप मेरी कोशिश जो है आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर मेरी कोशिश थोड़ी भी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब हम मिलते हैं सब लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।